अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा न्यू व्लॉग है, फर्स्ट व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अपना न्यू चैनल बनाया है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपना फ़र्स्ट व्लॉग शेयर करूँ। तो मैंने जो घर की रूटीन्स होती हैं, मैंने डेली व्लॉग्स के ऊपर ही ये चैनल बनाया है, ताकि मैं जो भी रोज़ के काम होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ना उसकी क्लिप्स बनाऊं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो अभी मैं न्यू तो मुझे इतना ख़ास आता नहीं है, तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छा आप लोगों को दिखाऊं, कोई गलती ना हो। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने सबसे पहले अपना फ़र्स्ट कमरा जो है वो मैंने क्लीन किया। ये आजकल जो चुटकी वाला ट्रेंड निकला है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि ना मैं ऐसे ही करूं, तो आप प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जैसे लोग चुटकी बजाते हैं, काम हो जाता है। अभी मुझे इतना ख़ास आता नहीं है, तो मैं बस थोड़ा सा कर रही थी कि शायद मैं कर सकूं, लेकिन इतनी मुझसे हुआ नहीं थी सफाई से। तो ये फ़र्स्ट कमरा तो मेरा क्लीन हो गया है पूरा। यहाँ पे सब आके बैठते हैं जाते हैं, इससे बहुत गंदा हो जाता है कमरा। तो ये मेरे किचन का हाल है, जो रोज़ ऐसे ही हो जाता है। तो मैंने किचन पूरा अपना साफ़ करना है, सारे गंदे बर्तन, चूल्हा वगैरह हर चीज़ साफ़ करूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोग से क्या बात करूं, लेकिन बहुत आज अजीब लग रहा है क्योंकि मैं कैमरे के सामने कभी मैंने इतना बोला नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ना लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊं। क्योंकि आप लोग ही हैं जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये जो अंडा मैंने दिखाया ना आपको, इसमें इतनी सारी लाल चूंटियाँ आ गई थी, तो फिर ये मुझे फेंकना पड़ा अंडा। मैंने चूल्हे के नीचे रखा था, पता नहीं कहाँ से आ गई चूंटियाँ। आजकल ना गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में चूंटियाँ आ जाती हैं। तो मैं किचन, जबकि मैंने पाउडर भी डाला है किचन में, पर फिर भी आ जाती हैं। लेकिन चूंटियों को मारना नहीं चाहिए, और ना इनके लिए रिस्क डाल देना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बाहर जो है ना दरख्त हैं, तो उनके साइडों पे डाल देती हूँ। चीनी हो गई, सूजी, ये भी मुझे किसी ने बताया कि ना तुम चीनी और सूजी और मैदे को मिक्स करके ना डाल दिया करो, जैसे दरख्त के पास हो गए या दीवारों के साइडों पे, क्योंकि यहाँ पे ना चूंटियाँ आती, तो चूंटियाँ भी जो है ना बहुत सवाब मिलता है इनको, क्योंकि हम लोग तो, हमारे तो खिलाने लिए कोई औकात नहीं है, अल्लाह ताला ही सबको खिलाते हैं, हम तो सिर्फ वसीला बन जाते हैं। तो मैंने ना ये अंडा, पूरे अंडे पे चूंटियाँ ही चूंटियाँ आ गई थी, तो मुझे फेंकना पड़ा। और ये अंडा मैंने क्यों नहीं बनाया, वो इससे बनाया क्योंकि आपको पता है कराची की प्रॉब्लम का, गैस तो यहाँ होती नहीं है। फिर यहाँ पे गैस मशीनें लगाओ तो भी इतनी मुश्किल से आ रही होती है, गैस आ ही नहीं रही थी, खाली हवा ही आ रही थी। और बिल ये लोग ऐसे दे देते हैं जैसे हमने पता नहीं कितनी गैस यूज़ की हुई। फिर क्या करती, 2 अंडे थे और देसी अंडे थे, हमारी मुर्गियों ने ही दिए थे अंडे। तो मैं ना, अंडे हमारी ऊपर मुर्गी हैं माशाल्लाह, 4-5 मुर्गी हैं, तो उसमें से 2 तो गायब हो गई। एक मुर्गे को किसी ने गायब कर लिया, और 2 मुर्गियां थीं वो भी कोई ले गया। वो दरअसल बाहर निकल जाती थी, तो ना जब बाहर निकलती थी तो मिली ही नहीं। अब कुछ ही माशाल्लाह रह गई हैं, अब अल्लाह का शुक्र है जो हैं वो भी दे देती हैं अंडे वगैरह, तो हम लोग वही यूज़ कर लेते हैं घर में ज़्यादातर। तो अब तो गर्मियाँ हो गई, इससे ज़्यादा खाए नहीं जाते अंडे, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है अंडे, और वो बोलते हैं कि प्याज वाला अंडा हो, उसके साथ चाय और पराठा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे ऐसा अंडा नहीं पसंद, मैं हाफ़ फ्राई खाती हूँ ज़्यादातर। और बच्चे तो इतना शौक़ से प्याज अंडे वाला नहीं खाते, वो नॉर्मली खाते हैं, आपको तो पता है बच्चों के नेचर्स का। तो ये मैंने सारे बर्तन धोए, बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे यहाँ पे, तौबा, जैसे लग रहा है मैंने पता नहीं कितने सालों से नहीं धोए। ये दरअसल रात के बर्तन और सुबह के बर्तन मिक्स हैं, क्योंकि रात को चली गई लाइट, हमारे घर में लाइट के प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं यहाँ पे, लाइट यहाँ पे आती नहीं है, और बिल इनके आ जाते हैं फ़ौरन।
तो लाइट यहाँ पे गई है रात को, तो पानी मोटर हमने चलाई नहीं। फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। तो सुबह उठी तो फिर सुबह का नाश्ता वगैरह वो सब मैंने फिर उसके साथ ही सारे बर्तन क्लियर किए। और मैंने नाश्ता जो है वो लकड़ियों पे पकाया, गैस थी नहीं। मेरे हस्बैंड को हो रही थी देर, तो मुझे लकड़ियों पे ही पकाना पड़ा। ये जो फ्राई पैन पीछे से काला हुआ है इसी वजह से ही काला हुआ है इतना। तौबा, ये मैं बाद में मेरा जो पतीले हैं जो जिनसे साफ़ होती ना वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला अब मैं लेकर आऊँगी तो फिर इसको आराम से ना तार से मांजूँगी, क्योंकि इस तरह तो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होंगी। एक तो यही प्रॉब्लम है लकड़ियों पे जब खाना बनाएं आप, तो पतीलियाँ काली होने की टेंशन थी, इससे दिल ही नहीं करता कि हम लोग लकड़ियों पे खाना बनाएं। मैंने इतनी कोशिश की कि नहीं बनाऊँ, लेकिन क्या करें, खाना तो खाना ही है। फिर इससे बनाना पड़ा बच्चे के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो मैंने बोला तैयार करूं, पराठे बनाए, इतनी मुश्किल हो जाती है लकड़ियों पे पकाने से। फिर अब क्या करें, आप तो जानते ही हैं, पकाना तो पड़ेगा, खाना है तो। इससे सारा मैंने साफ़ वगैरह किया, हर चीज़ चमका दी। मैंने बोला साफ़ सुथरा कर लूँ, क्योंकि किचन के तो काम है। किचन जब तक साफ़ नहीं हो तो मज़ा नहीं आता किचन में काम करने का। तो मैंने फटाफट किचन साफ़ किया पूरा A to Z क्लीन। फिर चूल्हा साफ़ किया। चूल्हा तो इतना एक तो गंदा हो जाता है, जबकि रोज़ साफ़ करते हैं फिर भी चूल्हा गंदा हो जाता है। ये चूल्हा जब मैं इसको साफ़ करती हूँ बहुत ज़्यादा, इसकी जो नीचे की ट्रे उस पर कुछ गिर जाए, चाय गिर जाए, दूध गिर जाए, तो वो हटता ही नहीं। फिर उसको उस पर रखना पड़ता है थोड़ी देर पानी डाल के कि ये होए। फिर इसके बाद ये पतीली भी उसी पे ही काली हुई है हमारी, क्या बोलते हैं, लकड़ी पे। और ये आप देखें मैंने फिर चुटकी वाला ट्रेंड किया। इंशाल्लाह मैं सीख जाऊंगी अच्छे से, फिर मैं आपको ज़रूर, आप लोग मुझे खुद बोलेंगे कि तुमने अच्छा किया। ये फिर मैंने पूरी जगह बाहर से धोई अच्छी खासी। ये जो आप देख रहे थे ना काली काली पीछे दीवार, ये सारा इसी वजह से ही वो हुआ है गंदा। यहाँ पे ये फ्रिज सब कुछ साफ़ सुथरा करके, ये दीवार जो आप देख रहे हैं काली हुई, यहीं पे बैठ के मैंने पकाया। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।